Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। बच्चे सारे बच्चे रेस्पॉन्स करते जाएं और अपना माइक म्यूट करते जाएं. ओके स्टूडेंट्स? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हितिका. गुड मॉर्निंग अलीशा. गुड मॉर्निंग आरव. गुड मॉर्निंग वेदई. All of you, good morning. Please mute your mic. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अपनी अटेंडेंस देते जाएं और अपना माइक म्यूट करते जाएं. और इट्स नॉट कंपलसरी टू गिव एवरीबॉडी टू से गुड मॉर्निंग. ओके, बस आप ज्वाइन होते जाएं. जितने अच्छा है ना, जितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे उतना अच्छा है. राइट? सो बच्चों, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, ये तो सबको ही पता है. आप अपना ध्यान रखते ही नहीं रखते घर पे? रखते हैं मैम। वेरी गुड. मैम रखते हैं। वेरी गुड आरव. सभी बच्चे अपना घर मैम पे रखते हैं। पूरा पूरा ध्यान रखेंगे. गुड मॉर्निंग ईशान. So, shall we start our chapter? A very good morning to all my students. I am a teacher of Adarsh Balniketan. My name is Nisha Joshi. I am your English teacher. So, today we will start our... Yes? मैम इंग्लिश ग्रामर की निकालनी क्या ना? No. Today your chapter in English reader is chapter 12. The Giving Tree. ये हम प्रीवियस चैप्टर फिर से पढ़ेंगे. बच्चों, कुछ बच्चे थे जो कुछ टाइम तक एब्सेंट चल रहे थे, उन्होंने ये चैप्टर भी नहीं किया था. उनके आगे ये चैप्टर भी मैंने नहीं पढ़ाया. और आपको पता है, जैसे कि सबको पता है, यू नो एवरीबॉडी नोज दैट हमारे रिवीजन चैप्टर्स चल रहे हैं अभी. राइट? सो वी विल अगेन रिवाइज आवर रिवीजन चैप्टर. हम फिर से पढ़ेंगे. रिवाइज करेंगे मतलब हम फिर से पढ़ेंगे हमारा रिवीजन चैप्टर. जो हमने पढ़ चुके हैं चैप्टर, उनको एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं. ठीक है बच्चों? सो टुडे आवर चैप्टर इन इंग्लिश रीडर. किसमें बच्चों? इन इंग्लिश रीडर. द पेज नंबर 56, चैप्टर नंबर 12, द गिविंग ट्री. यानी कि देने वाला पेड़, जो हर वक्त कुछ ना कुछ देता ही रहता था. जो हमारा चैप्टर का कैरेक्टर है वो क्या है? हमारा चैप्टर का कैरेक्टर है ट्री एंड द बॉय. तो इसमें हम पढ़ेंगे आज ये चैप्टर. फिर से हम पढ़ेंगे क्योंकि काफी बच्चे एब्सेंट थे. जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था स्कूल में, उस टाइम पे बच्चे एब्सेंट चल रहे थे. तो आज हम फिर से इसी चैप्टर को पढ़ेंगे. इट्स अ नाइस चैप्टर, इट हैज अ मीनिंग. तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स? So shall we start our chapter? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. नरेटर, यानी कि जो हमारे चैप्टर का जो कैरेक्टर है, नरेटर क्या कहता है? जैसे कि मतलब कोई स्टोरी बताने वाला होता है, या मतलब हम बच्चे को ही बोल सकते हैं नरेटर. तो जो बता रहा है कि अपनी स्टोरी बता रहा है. द गिविंग ट्री यानी कि देने वाला पेड़. Once there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. मतलब नरेटर जो कथा वाचक या कहानी बताने वाला, या नरेटर हम इस कैरेक्टर को भी बोल सकते हैं. जो लड़का है उसका नाम भी हम नरेटर बोल सकते हैं. राइट? तो वो बता रहा है कि एक बार एक पेड़ था. वह पेड़ उस जो छोटा बच्चा है उसको बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था. और हर रोज वह बच्चा, एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी. तो वह बच्चा भी हर रोज उस पेड़ के पास जाता था. उस पेड़ के पास में जाके उसके साथ में एंजॉय यानी कि उसके साथ में बहुत एंजॉय करता था, आनंद लेता था. और उसकी कंपनी यानी कि जो उसका साथ था, उसके साथ में वह बहुत आनंद से खेलता था. ट्री, कम हियर माय बॉय, come and climb up the trunk and swing from by the branches. तो मतलब जो पेड़ था उस बच्चे को ये कहता था कि आजा मेरे प्यारे बच्चे, आजा मेरे पास आजा, है ना. come and climb up मतलब
आओ, मेरे पास आओ और मेरी ये जो पेड़ है उसकी शाखाओं पे चढ़ जाओ। स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस, और उन शाखाओं पे चढ़ के तुम और अपने मतलब हाथों से झूला झूलो, मतलब मेरी जो शाखा है उस पे बैठ के तुम उस पे झूला झूल सकते हो। द बॉय स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस, व्हाट ए फन। तो जो पेड़ था, जो बॉय था, वह क्या करता था, स्विमिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, मतलब वह उसकी जो ब्रांचेस यानी कि जो टहन उसकी जो डालियां थी उस पे बैठ के वो झूला झूलता था और वह बहुत मजे करता था। तो आप लोगों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम छोटे छोटे थे तो हम भी पेड़ पे चढ़ते थे और पेड़ पे बहुत झूला वगैरह ये सारी चीजें हम भी बहुत झूलते थे। आजकल तो मुझे ख्याल से कोई बच्चा झूलता ही नहीं है, पेड़ पे चढ़ना ये सब चीजें उनको कुछ आती नहीं, ऐसी एक्टिविटीज। आई थिंक इस तरह की एक्टिविटीज कोई करता ही नहीं है, बिकॉज देर आर नो ट्री नियर टू आस, मतलब हमारे इर्द गिर्द ऐसे पेड़ ही नहीं है कि हम उन पे चढ़े, उनसे उनके ऊपर खेले, राइट? नहीं ना बच्चों, इस तरह के पेड़ है क्या जिन पे हम खेल सकते हैं? हाँ, पहले होते थे बच्चे, पहले हम क्या करते थे कि पीपल का पेड़ होता था, नीम का पेड़ होता था, है ना, उनके ऊपर हम क्या करते थे, चढ़ते थे, उनकी शाखाओं पे हम झूलते थे, झूला बनाते थे। आजकल तो ये सारे गेम्स तो मतलब मिस हो गए सारे, पता नहीं कहाँ खो गए। वी हैव टू फाइंड द गेम्स ऑल्सो, क्योंकि आजकल ये गेम है ही नहीं, अब तो सारे। नजर भी खेलते थे। हाँ, आजकल तो क्या है, नाउ डेज वी प्ले इंडोर गेम्स, हम घर में बैठे वाले गेम खेलते हैं। अगर हम गेम नहीं खेलेंगे तो वी विल टेक द मोबाइल एंड वॉच यूट्यूब वीडियो, राइट? क्रिकेट भी खेलते हैं। क्रिकेट इज ए आउटडोर गेम, इट्स नॉट ए इंडोर गेम। और आजकल इतना प्लेस नहीं, स्पेस ही नहीं है बच्चों की हम क्रिकेट खेले। पहले तो बहुत बड़े बड़े मैदान भी होते थे और मतलब काफी जगह ऐसी होती थी कि जहाँ पे हम खेल सकते थे। आजकल तो हमारे लिए कुछ स्पेस ही नहीं बचा खेलने का, नहीं बचा ना बच्चों। और मतलब अभी टाइम भी ऐसा है कि पेरेंट्स भी बोल देते नहीं बाहर नहीं जाना है, बीमार हो जाओगे, बोलते नहीं बोलते, पेरेंट्स भी बोलते ना इसी तरह से। यस मैम। हाँ, तो वो चीज लगी बेटा, एवरीथिंग हैज बीन चेंज, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। तो पहले ज्यादा इसीलिए बीमार नहीं होते थे बच्चे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती थी कि वो हर मौसम में, मतलब जैसे सर्दी के मौसम में अगर वो उन्होंने स्वेटर भी नहीं पहनी तो बीमार नहीं होते थे। गुड मॉर्निंग अहमद, प्लीज अहमद, अहमद अपना माइक म्यूट करें, अहमद अपना माइक म्यूट कर ले। किस बच्चे का माइक ऑन है, म्यूट करे सभी बच्चे अपना माइक फिलहाल। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है बॉय सॉरी ट्री। तो वो बहुत फन करता था उसके पेड़ पे चढ़ के। नाउ ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। तो जो ट्री था उसने कहा कि अगर तुम भूखे हो तो तुम क्या करो, जो मेरे पेड़ पे जो एप्पल्स लगी हुई है उनको तुम खा सकते हो। बॉय ईटिंग एप्पल, हाउ डिलिशियस, मतलब जब वो एप्पल खाता है तो उसे बोलता है कि अरे वाह कितने स्वादिष्ट ये एप्पल है, हाउ डिलिशियस। नोटेरियर, when the boy was tried, he slept under the tree, the tree was happy to give its shades। मतलब जब वह बॉय थक जाता था, मतलब जब वह खेलता था कूदता था, तो ऑब्वियसली कि जब हम खेलेंगे कूदेंगे तो हमें भी थकावट महसूस होती है, तो वो बच्चा भी खेल कूद के थक गया था और टायर्ड होके, ट्राइड मतलब वह थक गया था। ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, मतलब वह पेड़ के नीचे सो गया था। द बॉय वाज हैप्पी टू गिव इट शेड्स। मैम मैरिड क्या होता है? हाँ, मैरिड क्या होता है? मैरिड, वेर इट इज, मैम वेर MARRIED। मैरिड, मैरिड यानी शादीशुदा, शादीशुदा समझ गए? तो अभी तक तो ये हमारे चैप्टर में आया ही नहीं ये वर्ड। ओके अरब, अभी तक तो हमारे चैप्टर में ये वाला वर्ड आया ही नहीं है अभी तक, तो हम आगे आएगा हमारे, है ना, तब हम इसको बताएंगे। तो जब वो पेड़ था, वह जब इस पेड़ के नीचे वो थक के सो जाता था तो पेड़ को भी बड़ी खुशी होती थी, वह अपनी उस बच्चे को अपनी छाया बहुत अच्छे से देता था। बट द टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे, मतलब जैसे जैसे समय जाता गया वह बच्चा बड़ा होता गया और वह दूसरी जगह चला गया।
The tree was often alone. After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. समय जाता गया, बच्चा बड़ा होता गया, तो फिर क्या हुआ कि वह जो पेड़ था वह फिर से अकेला हो गया. The tree was often alone. मतलब वह फिर से पेड़ क्या हो गया, अकेला हो गया. Right? After some years, one day the boy came back to the tree. कुछ दिनों के बाद में, मतलब कुछ सालों के बाद में, फिर से वही लड़का उस पेड़ के पास में आया. किसके पास में आया बच्चों? उस पेड़ के पास में. एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. तो जब भी हम काफी दिनों से, काफी हमारे जैसे रिलेटिव्स भी हैं, काफी टाइम से हमें नहीं दिखते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं, जब उनको सडनली हम देखते हैं तो वी ऑल्सो गेट हैप्पी. जब उनको हम देखते हैं काफी समय बाद में, तो ऐसे ही उस पेड़ ने काफी समय बाद में उस बच्चे को देखा तो वो भी बहुत खुश हुआ. ट्री, come my boy and climb up my trunk and swing from my branches. आओ मेरे प्यारे बच्चे, आओ आओ मेरे पास आओ और मेरे पेड़ पे तुम चढ़ जाओ. ट्रंक, स्विंग माय ब्रांचेस, और मेरी इस पेड़ की शाखाओं पे तुम झूलो. बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. मैं अब बड़ा हो गया हूं तुम्हारे पेड़ पे चढ़ने के लिए. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन्स. तो उस बच्चे ने कहा कि मैं तो अब बड़ा हो गया हूं, तो अब मुझे इस पेड़ पे मैं चढ़ूंगा तो मैं बड़ा हूं तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, तो मुझे तो अब कुछ चीजें ऐसी चाहिए जिससे मैं खेल सकूं, जिससे मैं आनंद ले सकूं. आई वांट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी. तो तुम क्या मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? किसने कहा? बच्चे ने कहा. किसको कहा? पेड़ को कहा कि तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. देन ट्री बोला, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. तो जो पेड़ था उसने कहा कि आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मेरे पास में पैसे नहीं है. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ पत्तियां और एप्पल्स हैं. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट. तुम मेरी जो ये पत्तियां हैं उनको तुम, सॉरी, यू कैन प्लक माई एप्पल्स, मतलब तुम मेरी जो जितनी भी सेब है उनको तोड़ सकते हो. प्लक का मतलब होता है तोड़ना, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था. प्लक यानी कि तोड़ना. तुम मेरे सारे एप्पल्स को तोड़ सकते हो और सेल देम इन द मार्केट, और उनको तुम बेच के आ सकते हो. कहाँ? मार्केट में. देन यू हैव मनी, तो तुम्हारे पास में उस पैसे हो जाएंगे. नोटोरियर, द बॉय हैप्पीली प्लक द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे. जो बॉय था उसने क्या किया? उसने सारे एप्पल्स प्लक कर लिए. प्लक मतलब सारे तोड़ लिए, और कैरी देम अवे, और उनको लेके चला गया. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी. तो वह जो पेड़ था उसे अपनी एप्पल्स देख के खुश था, कि उसे ऐसे खुशी मिली कि मैंने अपने एप्पल्स देख के उसको खुश किया, उसे कुछ चीज मिली जो उसे मुझे चाहिए थी मेरे से, उसे वह चीज उससे मिली, तो ट्री भी खुश हो गया. यस मैम, नेटोरियन का मतलब क्या? जो कहानी बताने वाला होता है, कहानी वाचक होता है, उसे नेटोरियर बोलते हैं. समझ में आया बच्चों? यस मैम. हाँ. फिर एंड कैरी देम अवे, और वह उनको ले गया. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी बट द बॉय स्टे अवे फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. तो उसने जब उसे कुछ पैसे मिले तो फिर से वह काफी दिनों तक उस पेड़ से दूर रहा, क्योंकि उसने हमेशा, उस पेड़ ने उस बच्चे को दिया ही है. उसने उस पेड़ को कुछ ना कुछ दी, उस पेड़ ने उस बच्चे को कुछ ना कुछ दिया ही था, है ना. तो वह पेड़ फिर से अकेला हो गया और वह फिर से उदास रहने लग गया. द ट्री वॉज सैड, और वह उदास रहने लगा. वन डे द बॉय कम बैक टू द ट्री एंड शॉक विथ जॉय. तो मतलब काफी दिनों के बाद में वो जो पेड़, यस, हो गया. हु स्पीकिंग इन द मिडल? कौन बीच में बोल रहा है? प्लीज पुट योर माइक ऑफ. मैम ना. यस, नाउ अगेन. जो पेड़ था वह, वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शॉक विथ जॉय. मतलब जो बॉय था वह काफी दिनों से, वन डे द बॉय बैक, मतलब काफी दिनों के बाद में फिर से वह बच्चा उसके घर में वापस आया. तो ट्री वॉज शॉक,
विथ जॉय, मतलब वह बहुत शौक में आ गया था और उसे बहुत अच्छा भी लगा था। आनंद के साथ में वह उसे खुश होके, मतलब आनंद होते ना, खुशी से उसको वह देखने लग गया। शॉक विथ जॉय मतलब काफी हम देखते हैं ना, आश्चर्य से हम देखते हैं किसी को, शॉक उसी को कहते हैं कि हम हमारे सामने सडनली कोई चीज आ जाती है, हम उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो हमारे सामने चीज आ जाती है तो हम उसको शॉक से नहीं देखते, आश्चर्यचकित से नहीं देखते क्या। तो इस तरह से वह पेड़ उसको फिर से देखने लग गया। और मैंने आपको ये भी बताया था, ट्री आर ऑल्सो लाइक ए ह्यूमन बींग, ये मैंने आपको बताया था ना हमारे चैप्टर में कि ट्री है वो ह्यूमन बींग की तरह होते हैं, दे आर अलाइव थिंग्स। क्योंकि हम छोटे से पौधे को लगाते हैं, हम उसमें वाटरिंग करते हैं, उसमें मिट्टी विट्टी डालते हैं तो वो अपने आप से ग्रो करता है, हमें फ्रूट्स देता है ना, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम ट्री। ट्री से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, मैंने आपको बताया था बच्चों, राइट। तो इसी तरह से उस ट्री को भी फीलिंग्स थी, उसको भी फील होता था। तो फिर वह जब बच्चा उसके पास में आया था ट्री, फिर हमारा जो कैरेक्टर है ट्री, उसकी उसके मतलब जो उसका पैराग्राफ है वो ट्री के ऊपर है। देखो, कम बॉय कम एंड क्लाइम माय ट्रंक, swing from the branches, eat my apples, play in the shades and be happy। फिर से वह ट्री उस बच्चे को बोलता है कि आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, आओ तुम मेरी जो स्विंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस, मतलब मेरी जो शाखाएं उनसे झूला झूलो, ईट माई एप्पल्स, जो और मेरे जो मेरे मतलब मेरे जो एप्पल्स लगे हुए उनको तुम खाओ, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पीली, मतलब मेरी पेड़ की छाया में तुम बैठो और खुश होके तुम इसके नीचे, मेरी छाया के नीचे बैठो और वहां पे खेलो। बॉय आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्री, मैं अब बहुत व्यस्त हूँ, पेड़ पे चढ़ने के लिए मेरे पास में समय नहीं है। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी ए हाउस। तो उसने कहा, फिर से देखो वो बच्चा उस ट्री से मांग रहा है, कुछ ना कुछ मांगता रहता है ये बच्चा उस ट्री से। तो वो कह रहा है कि मैं अब मैरिड, मेरी शादी होने वाली है, एंड आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, तो मतलब मुझे अब तुमसे घर चाहिए, मैं घर किस चीज से बनाऊं, तो तुम मुझे घर दे सकते हो क्या, मैं जिसमें मेरी पत्नी और मेरे बच्चे रह सके, कैन यू गिव मी ए हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। टर्न द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 58। उसमें देखो, द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ट्री जो पेड़ था उसे बहुत खुशी हुई कि उस बच्चे ने उससे फिर से कुछ मांगा। बट द बॉय स्टे अवे फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, फिर उसको पेड़ ने अपनी सारी जो शाखाएं थी, अपनी टहनियां थी, सब चीजें दे दी उसको घर बनाने के लिए, है ना। फिर उस बच्चे ने, वो बच्चा था, उसने उसकी मदद लेके घर भी बना लिया, फिर वह काफी समय तक उससे फिर से दूर रहा। एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, फिर से वह पेड़ दुखी हो गया, क्योंकि वो जब भी उसको कोई अपना काम होता, अपना मतलब होता, तभी वह उस पेड़ के पास जाता और वरना उससे दूर चला जाता। And when he come back after some years, the tree was happy that he could clearly speak. Now the boy was a young man. मतलब काफी समय के बाद में फिर से वह बच्चा उस पेड़ के पास में आया। The tree was very happy that he could clearly speak. मतलब वह उस बच्चे से मुश्किल से बोल पा रहा था, उस मतलब वो इतना खुश था कि उसको मुश्किल हो रही थी उस बच्चे से बात करने में। Now the boy was a young man. और वह जो बच्चा था, जो छोटा बच्चा था, वह बड़ा आदमी बन गया था। ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो जो पेड़ था उस बच्चे को कहता है कि कम प्यारे बच्चे, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट ए बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी ए बोट। तो मतलब जो ट्री था, जो यंग मैन, जो बच्चा था वो बड़ा हो गया था, तो वो बोल रहा था कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे, मैंने व्यापार यात्रा पे जाना चाहता हूं, तो मुझे एक बोट चाहिए, तो क्या आप मुझे बोट दे सकते हो। देखो फिर से वही बच्चा उसके पास में वापस आता है उस पेड़ के पास में, और फिर से उसे कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। देखो एक पेड़ उस बच्चे को कितना फुलफिल कर रहा है, उसको कितनी सारी चीजें दे रहा है, बट फिर भी उस बच्चे को रियलाइज नहीं है कि ये इट वाज अ ट्री, इट्स नॉट ए ह्यूमन।
ये एक पेड़ है, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ दिए जा रहा है। सोचो उस पेड़, वो पेड़ उस बच्चे को कितना प्यार करता है। तो देखो यहाँ पे है ट्री, all you have left a trunk, you can cut my trunk and make a boat, then you can sail away। तो मेरे पास अब तो कुछ नहीं बचा है, मेरे पास सिर्फ एक ये ट्रंक यानी कि जो तना है मेरा, यही बचा है। तुम इसको कट कर लो और आप अपनी बोट बना के और आप सेल मतलब सेल अवे मतलब तैर जाओ, उसमें आप बैठ के तैर के जाओ जहां पे भी आपको जाना है। Notorious. The young man cut the trunk of the tree and sailed away on in a boat। मतलब वह उसने क्या किया, उसने उस ट्रंक को कट किया और उसने उससे एक बोट बनाई और वह उसमें तैर के चला गया। The tree was left only with a stump। मतलब एक छोटा सा स्टंप रह गया, यानी कि एक बैठने के लिए स्टंप होता है ना, छोटा सा तना बस पेड़ के पास में वही रह गया और कुछ नहीं रहा। And after a long time, a young man come back again. Now he was an old man, but the tree recognized him। काफी समय के बाद में फिर से एक young man मतलब बुढ़ा आदमी उसके पास में आया। Now he was an old man, मतलब वो जो आदमी था वो क्या था, बुढ़ा था। The tree recognized him। जो ट्री था रिकॉग्नाइज यानी कि वह पहचान गया था कि यह बच्चा वही है जिससे जो हमेशा मेरे पास में कुछ ना कुछ लेने के लिए आता था और जो मेरे पेड़ के अंदर खेलता था, मेरे पेड़ पे मेरी एप्पल्स खाता था। तो वो जो पेड़ था उसे पहचान गया था। आई एम सॉरी, ट्री जो बोलता है, ट्री बोलता है आई एम सॉरी फ्रेंड, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गोन। तो वो जो पेड़ है उसी बच्चे को बोलता है कि आई एम सॉरी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो लेकिन मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आई हैव लेफ्ट नथिंग टू गिव यू, मतलब मेरे पास कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गोन, मेरी जो एप्पल्स थी वो सारी चली गई है। ओल्ड मैन, जो वो बुढ़ा आदमी है, वो बोलता है कि माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। मैंने कहा तुम्हारे पास एप्पल नहीं है तो मेरे पास दांत भी नहीं है खाने के लिए। आई एम टू ओल्ड टू ईट योर एप्पल्स। ट्री, माई ब्रांचेस आर गोन, यू कांट स्विंग ऑन देम। जो मेरी शाखाएं थी वो भी चली गई हैं क्योंकि तुमने वो भी काट दी है, तो तुम कैसे झूला झूलोगे, मैं तुम्हें ये भी नहीं बोल सकता। तो ओल्ड मैन बोलता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं तुम्हारी ब्रांचेस पे झूलने के लिए, मेरी हाथों में इतनी ताकत नहीं है। द ट्री, माई ट्रंक इज गोन, यू कांट क्लाइम। मतलब जो ओल्ड मैन, जो ट्री है वो बोलता है कि मेरी जो ट्रंक थी यानी कि जो मेरा तना था वो भी जा चुका है, वो भी तुमने ले लिया, बोट बना ली है तुमने उससे, अब तुम मेरे पेड़ पे चढ़ोगे भी कैसे। तो जो ओल्ड मैन है, आई एम टू टाइड टू क्लाइम द ट्री, मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं थक चुका हूं, अब मैं इस पे नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूं। ट्री, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। तो वो जो ट्री है उस बच्चे को बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ करो, मेरे पास में कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। मतलब मैं सिर्फ एक ओल्ड यानी कि बुढ़ी, वो जो बोलते हैं ना तना बैठने के लिए होता है ना स्टैम्प, सिर्फ मैं वो ही हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूं। आई एम सॉरी माई बॉय, द ओल्ड डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिव मी बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। मतलब लास्ट में जो बच्चा है उसे बोलता कि डियर ट्री यानी कि प्यारे मेरे पेड़, यू हैव ऑलवेज गिव मी, तुमने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया है, बट नाउ आई डोंट हैव नीड मच, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। मतलब मुझे तो एक शांत और क्वाइट यानी कि एकदम शांत चुपचाप जगह चाहिए जहां पे मैं बैठ सकूं और रेस्ट ले सकूं। द ट्री, वेल एन ओल्ड मैन, स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। मतलब लास्ट में जो ट्री है उसकी छोटी सी स्टंप यानी कि छोटा सा तना बच रहा है, उसके लिए भी बोला कि अरे वाह क्या बात है, तुझे पता है मेरे पास में तो एक स्टंप है, तुम उस पे आप बैठ सकते हो और उस पे आप रेस्ट कर सकते हो। आखिर में जो छोटी सी स्टंप भी बच रही ना, उसके लिए भी वो पेड़ खुश हो गया कि अरे इसको मेरी स्टंप काम आ जाएगी, ये यहाँ पे बैठ जाएगा, रेस्ट कर लेगा। तो वो बोल रहा है कि आओ तुम यहाँ पे बैठो, कम डाउन एंड टेक अ रेस्ट।
Not yet. The old man did the tree was still happy. मतलब जो ओल्ड मैन था उसने जो भी उस पेड़ के साथ में किया, फिर भी देखो वह पेड़ उसके साथ में कितना खुश था। उस बच्चे ने बार बार उससे पेड़ से हमेशा कुछ ना कुछ मांगा ही मांगा, लेकिन उस पेड़ ने हमेशा उसको दिया, बट उस बच्चे ने उसको कभी भी थैंक यू नहीं कहा। तो बच्चों, आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। कभी आप अपनी मम्मी पापा को थैंक यू बोलते हो फॉर एवरीथिंग के लिए? यस स्टूडेंट्स, आंसर मी। आपके मम्मी पापा भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। आप क्या उनको आंसर करते हो थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू फॉर गिविंग एवरीथिंग? यस मैम। यस, हम अच्छे बच्चे हम जरूर बोलेंगे हमारे पेरेंट्स को कि दे हैव गिव एवरीथिंग, दे गिव अस ए लाइफ टू लिव। हमें उन्होंने क्या दी है? हमें लाइफ दी है ना, जीने के लिए। सबसे बड़ी बात वो है कि हमारे पेरेंट्स ने, आता है ना तब मैम कोई आता है ना तब मुझे कोई चीज देता है तब भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। यस, यू ऑलवेज रेस्पेक्ट योर elders, your parents, everybody. Okay, you always respect them. यस मैम। ओके है मैम। ना? सभी बच्चे पूरे रेस्पेक्ट से हमारे पेरेंट्स होते हैं, सभी से अच्छे से बात करेंगे। जो भी हमारे घर में आता हम सभी को थैंक्स। खत्म होने वाला है। यस, मैम चैप्टर खत्म होने वाला है ना। हो गया, द चैप्टर हैज फिनिश स्टूडेंट। और हम कल इसका बुक वर्क करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? ओके, टुडे वी हैव कंप्लीटेड। वापस करना है क्या क्वेश्चन आंसर? बेटा अगर जिन्होंने नहीं कर रखे हैं, बच्चा आपको मैंने कहा था कि आप अपनी नोटबुक कलेक्ट कर ले स्कूल से, तो आप लोगों ने अपनी नोटबुक कलेक्ट की है स्कूल से? यस मैम। किस किसने नहीं ली है अपनी बुक? आप कलेक्ट, नोटबुक आप अपनी कलेक्ट कर ले स्कूल से। आपको अपनी नोटबुक है वो स्कूल में पड़ी है, तो वहां से आप कलेक्ट करके लेके जाए बच्चों। ओके, मैम तो ले ली आपने? ओके, जिसके पास में उसकी नोटबुक स्कूल में है, प्लीज कलेक्ट योर नोटबुक फ्रॉम स्कूल। ओके बेटा? यस, प्लीज पुट योर माइक ऑफ। सभी बच्चे जिनके पास में भी उनकी नोटबुक स्कूल में है, अपनी नोटबुक वहां से ले ले। अगर जिन्होंने मिस्टेक कर रखी है अपने अपने बुक में, अगर उन्होंने जो मिस्टेक करी हुई है उसको करेक्ट कर ले और दोबारा इस क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन आंसर देख ले। जिन्होंने कर रखा, जिन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, दे डोंट हैव टू डू, उनको जरूरत नहीं है करने की। प्लीज दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर चैप्टर, प्लीज कंप्लीट टुमारो दिस क्वेश्चन आंसर चैप्टर। बाय मैम। ओके मैम। ओके स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट्स। सभी बच्चे अपना ध्यान रखें और प्लीज ट्राई टू रीड दिस चैप्टर एट होम। बाय मैम। सभी बच्चे इस चैप्टर को घर पे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम। ओके ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स, बाय।